हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मेंस जो पेपर फर्स्ट यानी कि AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये मेंस पेपर वन। ये पेपर वन मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, और खास करके ये अनुभव तुरंत आपको होने वाला है कि आप 67वीं का यदि मेंस दीजिएगा तो ऑडिट ऑफिसर का भी मैं मेंस क्वेश्चन मेंस का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज मैं AAO मेंस का पेपर वन का क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और आज फिर जो पेपर टू होगा उसका भी क्वेश्चन मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको देखने से आपको क्या फायदा होगा ना कि आप जो 67वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ट्रैक पता चलेगा कि आप किस तरह से आप तैयारी कीजिए, वो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा। इसलिए देखना अति आवश्यक है। आप इसको देखिएगा किस तरह से पूछा जाता है, और सेम टाइप में आपको 67वीं पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और ये मत सोचिए कि यहाँ जो पूछा गया है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि आप देखे होंगे जो ऑडिटर में पूछा गया है वो इसमें भी पूछा गया है। रूस यूक्रेन वार वहां पूछा गया, यहाँ पूछा गया, मौर्य कला वहां पूछा गया, यहाँ पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको रिपीट भी कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक करके। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग निश्चित रूप से नोट्स में तैयार करके रखे हैं। उसके बाद देखिएगा 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान, एकदम काफी सिंपल में क्वेश्चन, कुछ जरा सा भी ट्विस्ट नहीं किया है। उसके बाद देखिएगा बिरसा मुंडा के कारण और परिणाम, बिरसा मुंडा यानी बिरसा आंदोलन के कारण एवं परिणाम का परीक्षण कीजिए। आप यहाँ देखिएगा ये भी ट्विस्ट नहीं किया है, यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में पूछ दिया है। ये 5 में आपको 3 का ही आंसर करना है। ये 5 में आपको कितना 3 का आंसर करना है, ये अभी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 5 नहीं बल्कि कितना 6 क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 का ही आंसर करना है आपको। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। देखिए ये भी है, यानी कि इसमें आपको ये परिप्रेक्ष्य में देना था कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन का शुरुआत किया था। उसके बाद देखिए मौर्य कला है, देखिए मौर्य कला के मुख्य विशेषता का परीक्षण कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जो टफ नहीं सवाल कहा जा सकता। उसके बाद देखिएगा नोट्स लिखना है। इसी में मैं आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर का भारतीय संस्कृति ये ऑलरेडी करवाया हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी मैं करवा चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में एक बार जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये 6 में से 3 का ही आंसर करना है। खंड 2 की बात देखी जाए तो इसमें देखिएगा भारत सरकार ने एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया, हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन से परिवर्तन होंगे। तो करंट अफेयर्स का ये प्रश्न जो है हम लोगों ने नहीं करवाया, यानी कि ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछा है, ये चौंकाने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर है ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं। ये बहुत ही सब कोई जानते हैं इस बात को, ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है भाई, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारतीय फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो वहां से उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से 4 मंत्रियों का एक टीम वहां भेजा गया था। वहां से लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, वहां से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कैसे संपादित किया, कौन कौन लोगों की भागीदारी, कौन कौन से मिनिस्टर इसमें शामिल हुए थे, इन तमाम चीजों के बारे में ऑपरेशन गंगा में आप लोगों को लिखना था। तो कह रहा है कि भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया, मतलब किसके कौन कौन मंत्री को लगाया, कैसे कैसे लाया गया, इन तमाम चीजों के बारे में ऑपरेशन गंगा के बारे में आपको लिखना था। ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो बहुत ही हमारे समझ से तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये भी हम लोगों ने कराया था, आप इसको भी आप आराम से कर सकते थे। उसके बाद ये रशियन यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कैसा असर पड़ेगा, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी कहने का मतलब है कि यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध हुआ था उससे आपको पता है कि वो बहुत सारी चीजों का, चाहे वो तेल के मामले में हो, खाद्यान्न के मामले में हो, विभिन्न प्रकार के उत्पाद के मामले में हो, तो ये रूस और यूक्रेन दोनों अग्रणी देश है।
तो यदि वहां पर युद्ध छिड़ गया है तो पूरे विश्व में महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, या उसके जो भी चीजों की आपूर्ति वो करता था उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको लिखना था। ये भी बहुत बड़ा टफ नहीं था क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 3 क्वेश्चन इसमें लिखना है। हम समझते हैं कि सबसे पहले तो ऑपरेशन गंगा लिख दीजिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा श्रीलंका गहरे राजनीतिक आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया है, इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग कह रहे हैं कि करंट का क्वेश्चन चौंकाने वाला है, मैं तो नहीं समझता हूं कि चौंकाने वाला है। ये 3 का 3 क्वेश्चन तो आप सॉलिड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टेट्स, हाँ स्टेट्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि जितना जो ऑडिटर में पूछा गया था जितना आसान है वो यहाँ थोड़ा सा टफ है। आप इसमें थोड़ा सा ग्रेड पे भी तो हाई है, तो उस स्थिति में देखा जाए तो ये देखिएगा ये भी उतना टफ नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी मेरे समझ से ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको एक बार बना लीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए ये बारग्राम भी है, बार डायग्राम बार वाला जो है ये वाला, ये आप देखिएगा ये बहुत ही आसान है, ये सिंपल वाला पूछ दिया है। उसके बाद देखिएगा ये मान के चलिए कि ये यदि थोड़ा सा टफ पूछा है, ये यदि थोड़ा सा टफ, मैं तो नहीं समझता कि ज़्यादा टफ है। अगर ये नहीं बनता, हाँ ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ क्या है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग है। ये देखिए क्या करा, सभी देशों में दाखिले में पिछले वर्ष की तुलना में किन वर्षों में क्रमशः अधिकतम प्रतिशत बढ़त, ये थोड़ा सा लॉन्ग है। और ये भी, और ये बनेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। बाकी ये कुल प्रवेश यहाँ ये भी ठीक है कि 2007 में यदि कतर में दाखिला 50% बढ़ा दिया, किसका 50%, टोटल का 50% कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से बना सकते हैं और ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। यानी 2 तो आपका वैसे भी पकड़ा रहा है, ये 2 आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये आपको नहीं करना है तो उससे छोटा वाला आप कीजिएगा। ये आपका छोटा वाला है, ये देखिए ये छोटा वाला, ये आप कर लीजिएगा। कंपनी ए और बी दिया है, उत्पाद दिया, ये आपका छोटा वाला, ये आप कर लीजिएगा। यानी कि करने का मतलब है क्या कि आप चाहे 4 है, 4 में से आप 2 जो है आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत टफ नहीं है। मैं सबसे पहले बड़ी बात करेंट अफेयर्स का देता हूं कि करेंट अफेयर्स हमने जितना प्रोवाइड किया आप लोगों को, अब तक जितना नोट्स प्रोवाइड किया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का नहीं है। हालांकि हिस्ट्री एंड कल्चर में अभी नहीं कराया हूँ, और वो भी करा देंगे तो निश्चित रूप से उससे आगे बिल्कुल जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रिंट आउट ले लेना है और आपको रखना है। स्टेट्स के 4 सवाल को आपको बनाना है और करेंट अफेयर्स के इन टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि आप देखे होंगे ऑडिटर का भी और इसका दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसका तुलना कीजिएगा कि क्वेश्चन लड़ता है, उसमें भी वही इसमें भी यही। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को 2 एग्जाम का अनुभव तुरंत हो रहा है। फिर दिसंबर में आपको सरसठी मेंस देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, यदि आप तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मेंस का मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।